अगर आपको महीने में एक बार भी इस तरीके का सर दर्द होता है कि लगता है सर दर्द से फटा जा रहा है, तेज लाइट इरिटेट कर रही है, आवाज से बहुत इरिटेशन हो रही है या फिर वॉमिटिंग जैसी फील आती, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपके माइग्रेन को मैनेज कर सकते हैं। पर एक कंडीशन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। हर सर दर्द माइग्रेन हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि माइग्रेन सिर्फ एक सर दर्द नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। दुनिया भर में लगभग 15% लोगों को इससे इफेक्ट हुआ है। जहां नॉर्मल सर दर्द दोनों तरफ हल्का हल्का मॉडरेट पेन के साथ होता है, वहीं माइग्रेन एक तरफ तेज सर दर्द होता है और ये 4 से 72 घंटे तक स्टे करता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी डेली प्रैक्टिसेस जो माइग्रेन को जल्द से जल्द ठीक करने में हेल्प करेंगी। साइंस और सिम्टम्स, ताकि आप पहचान सकें कि ये माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक। ट्रिगर पॉइंट्स जो माइग्रेन को एक्टिव करने से रोकते हैं, और ऐसे होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइड है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको महीने में कितनी बार माइग्रेन अटैक्स आते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल माइग्रेन का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है, और आयुर्वेदा कहता है कि जब हमारे 3 दोष वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस होते हैं तो नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो सोल्यूशन क्या है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है डेली प्रैक्टिस, जैसे कि योगा में आसन और प्राणायाम। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आसन अभ्यास। तो पहला आसन है बाल आसन, जिसको करने के लिए आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। घुटनों को नीचे करते हुए अपने पेल्विस को हील्स के ऊपर कुछ इस तरीके से। बाल आसन में जाने के लिए आपको दोनों पाम्स को नीचे रखना है, घुटनों और थाइस के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए पाम्स को दूर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को जमीन से टच करने के लिए। इस आसन से आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ जाएगा, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। इस आसन से आपके नेक की टेंशन और शोल्डर मसल की टेंशन भी दूर हो जाएगी। इस आसन को गहरी लंबी सांसों के साथ 10 काउंट तक होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। यहीं से आप दूसरे आसन का अभ्यास शुरू करेंगे, जिसे हम अधोमुख श्वानासन कहते हैं, यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वापस से अधोमुख श्वानासन में जाने के लिए दोनों पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, टोज को प्रेस करते हुए पेल्विस को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे एक पर्वत जैसे इमेज बनाने की। स्पाइन को लंबा खींचते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए मैट की तरफ देखें। दोनों कानों को अपने बाइसेप्स के बीच में लेके आए। दस सांसों के साथ इसको होल्ड करने के बाद वापस दोनों घुटनों को जमीन पे रखेंगे और बाल आसन में वापस आएंगे। तीसरे आसन के लिए आपको दोनों पैरों को सामने स्ट्रेच करना है। पश्चिम उत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपनी स्पाइन को खींचेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे बेंड करते हुए अपने टोज तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने हाथ को कहीं भी रख सकते हैं जहां तक आप कंफर्टेबली पहुंच सकते। इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके स्पाइन की ओर। जब आप अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो आपकी लोअर बैक, अपर बैक और आपके शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करता है। कोशिश करिए आपकी स्पाइन हंच ना हो। चेस्ट को लिफ्ट करते हुए स्पाइन में लंबाई बना के रखें। 10 सांसों तक होल्ड करने के बाद आसन से बाहर आएंगे और करेंगे हम चौथा आसन, जिसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल जमीन पे लेटेंगे। दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखेंगे। घुटनों को बेंड करते हुए हील्स को अपने पेल्विस के पास लेके आएंगे। पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे। सांस भरते हुए अपने पेल्विस को छत की तरफ उठाएं।
इस आसन को करने से ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ फ्लो होता है, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स फील करेगा। 10 ब्रेथ होल्ड करने के बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस मैट पे आए। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। पैर की सभी मसल्स को एकदम ढीला करते हुए टोज को बाहर की ओर गिरने देंगे। दोनों पाम्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर गर्दन को एकदम ढीला छोड़ते हुए शवासन में रेस्ट करेंगे। कोशिश करें आपके शरीर की सारी मसल्स एकदम ढीली हों, किसी भी जॉइंट में कोई भी टेंशन ना हो। ध्यान रहे शवासन के समय बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आंखें आहिस्ता से बंद होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की ओर होना चाहिए। अगली प्रैक्टिस है प्राणायाम। प्राणायाम में हम सीखेंगे अनुलोम विलोम, जिसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं। इस अभ्यास से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स फील होता है, जिससे कि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। जानते हैं अनुलोम विलोम को करने की विधि। अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 फिंगर्स को अपने थंब के बेस पे टच करते हुए राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से क्लोज करेंगे। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल की तरफ ड्रॉप करेंगे। ध्यान रहे शोल्डर्स बहुत ऊपर उठे नहीं होने चाहिए। शोल्डर्स को एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ें। लेफ्ट हैंड से आप चिन मुद्रा बनाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे। फिंगर्स को स्विच करते हुए राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। फिर से राइट नॉस्ट्रल से हम इनहेल करेंगे और इसी तरीके से लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। ये पूरा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। इस तरीके से आप ये साइकिल्स को रिपीट करते हुए 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से इंस्टेंट हेडेक में रिलीफ मिलती है। ब्रेन वेव्स को काम डाउन किया जाता है। इसमें प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस ब्रेन को रिलैक्स फील कराते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? अपनी 4 उंगलियों से आप अपने फेस के डिफरेंट पार्ट्स को टैप करेंगे या उसको कवर करेंगे। पहली उंगली आपके फोरहेड पे रहेगी, दूसरी उंगली आईलिड्स के नीचे, तीसरी उंगली नॉस्ट्रल के बगल में, चौथी उंगली आपके लिप्स के बगल में। इसे कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। अगर आप इस मुद्रा को नहीं लगा सकते, आप सिंपली चारों उंगलियों को जोड़ के अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं ताकि तेज रोशनी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अंगूठों से आप अपने कान को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए मां ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी तरह इस प्रैक्टिस को भी आप अगले 3 से 5 मिनट तक दोहराएंगे। रेगुलर योग करने वाले लोगों में माइग्रेन अटैक 60% तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर आपने अभी तक योग करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें हमारे साथ हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें माइग्रेन है या सिंपल हेडेक। तो आइए समझते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस माइग्रेन को। नेक और शोल्डर में स्टिफनेस, विजुअल या सेंसरी डिस्टर्बेंस जैसे जिगजैग लाइंस का दिखना या फ्लैशी लाइट्स का दिखना। कुछ एरियाज में ब्लाइंडनेस फील होता है, हाथ पैर में टिंगलिंग या नमनेस, बोलने में डिफिकल्टी, एक तरफ के चेहरे और हाथ में कमजोरी का फील होना, सर के आधे हिस्से में तेज धड़कता हुआ थ्रॉम्बिंग और पल्सेटिंग पेन, लाइट सेंसिटिविटी, यहां तक कि नॉर्मल लाइट भी बर्दाश्त नहीं हो, साउंड सेंसिटिविटी, हल्की आवाज भी इरिटेट करती है, नॉजिया और वॉमिटिंग। 80% माइग्रेन पेशेंट्स को यही होता है। ब्लरी विजन, वीकनेस, फैटीग, डिजी फील होना, और ये अटैक 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकता है अगर कोई ट्रीटमेंट ना मिले। यहाँ तक कि कुछ सिम्टम्स तो हेडेक के ठीक होने के बाद भी रह जाते हैं, जिसे लोग माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। अब समझते हैं वो ट्रिगर्स।
जिससे आपको बचना है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप ट्रिगर्स को अवॉइड कर लेंगे तो आप 50 से 60% अटैक को रोक सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। सबसे पहले बात करते हैं डाइटरी ट्रिगर्स, जैसे कि चीज, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल स्पेशली रेड वाइन, कैफीन और मील्स को स्किप करना। इसके अलावा लाइफस्टाइल ट्रिगर्स जैसे कि इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स, कम सोना, ज्यादा सोना, दोनों ही माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। आपको चाहिए 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज और फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन सभी से दूर रहना है। डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना भी एक मेजर ट्रिगर है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर, फोन और टीवी से जितना ज्यादा दूरी बनाएं उतना अच्छा। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि तेज धूप और ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेल, लाउड नॉइसेस। हार्मोनल ट्रिगर्स स्पेशली फीमेल्स के केस में, पीरियड्स के टाइम, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में। फिजिकल ट्रिगर्स जैसे कि इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप यूज टू नहीं हैं तो। पुअर पॉस्चर जैसे कि नेक और शोल्डर्स में टेंशन, आई स्ट्रेन। तो अब करना क्या है, एक नोटबुक उठाइए और डेली के नोट्स बनाइए। क्या खाया है, कितना नींद ली है, स्ट्रेस लेवल कैसे थे, क्या अटैक आया या नहीं। 2 से 3 हफ्ते में आप अपने पर्सनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनसे दूर रहेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टेप 4। अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब टाइम है इजी सोल्यूशन की बात करने की। मैं आपको ऐसे रेमेडीज बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, आयुर्वेद में सेंचुरीज से यूज किए जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे घर पर इजीली करा जा सकता है। अटैक के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन का इस्तेमाल करें। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसे करना कैसे, आइस पैक को लीजिए, टॉवल में रैप करिए और फोरहेड, नेक या जहां भी दर्द हो रहा हो उस पर रख के छोड़ दीजिए। दूसरा है जिंजर टी, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये नोजिया को भी कंट्रोल करता है। शांत और डार्क रूम में 30 से 60 मिनट का रेस्ट लीजिए। लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि आपको जरूर फॉलो करने हैं, जैसे कि फिक्स स्लीप शेड्यूल, रेगुलर मील, डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिजिटल डिटॉक्स। आयुर्वेद कहता है माइग्रेन 3 दोषों के इम्बैलेंस से होता है। इसके अलावा अमा यानी कि टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं, जैसे कि जब आपका डाइजेशन वीक होता है, टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि पेन ट्रिगर हो जाता है। कुछ पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि ब्राह्मी कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अपनी डेली डाइट में आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम रिच फूड्स को इंक्लूड करिए। क्या अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव सॉल्ट, फ्राइड ऑयली फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स। होम रेमेडीज के लिए आप अदरक और तुलसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। देसी घी और बादाम ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है और माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। और लास्ट में पंचकर्म थेरेपी भी माइग्रेन के ट्रीटमेंट को बहुत हेल्पफुल बनाती है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिन्स बाहर निकाला जाता है। इसमें हमारे दोषास बैलेंस हो जाते हैं। पंचकर्मा में शिरोधारा, नस्य चिकित्सा और अभ्यंगा जैसी थेरेपीज शामिल होती, पर ध्यान रहे ये थेरेपीज क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही होनी चाहिए। ये सभी जनरल सजेशन हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते हैं, इसलिए क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने से बेहतर है आप इनको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके और आप माइग्रेन को जड़ से ठीक कर सकें। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के साथ। हरिओम।